करता हूँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर जो आपसे कोई कहे टू फाइंड द सेंटर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 to 3 सेकेंड, यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इन फाइंडिंग दिस इक्वेशंस in just 2 to 3 seconds only. If you can find the answers, please pause the video and find out the answers and comment your answers in the comment section below, and also do let me know how much time you took to find out these answers. I will be ready to interpret your answers. So इस वीडियो में हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप इस तरह के एलिप्स के इक्वेशन के सेंटर जस्ट 2 to 3 सेकेंड के स्पैन में निकाल सकेंगे। सो अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की ओर। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम है #शॉर्टकट। इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टर का शॉर्टकट पढ़ रहे हैं जो कि वेरियस टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक JEE, NDA, एयरफोर्स, नेवी, CT में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर जो आप इतने सारे शॉर्टकट को जस्ट पढ़ के चले जाएं तो आपका मैथ का पेपर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी सारे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इसमें हम पता करेंगे टू फाइंड द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। अब बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या बोलता है? सो ट्रिक सेज दैट टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अगर जो कोई सेंटर होगा तो सेंटर में एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यही टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंशिएट द टर्म एक्स एंड पुट इक्वल टू 0, एंड टू फाइंड वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंशिएट द टर्म वाई एंड अगेन पुट इक्वल टू 0. For better understanding, I would take few examples, and example 1 has appeared on the screen. So in this case, we have given equation of an ellipse. In this equation, we are asked to find the center of the ellipse. इस equation में हम सेंटर, ellipse का सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले x टर्म के लिए हम क्या करेंगे? x टर्म लेंगे। x टर्म हो गया 25x² माइनस 150x, ये हो गया, ये हम ले लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो x टर्म आए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 50x माइनस 150, एंड वी विल पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड x कोऑर्डिनेट। सो इक्वल टू 0, so x is equal to, this will go the other side, so it will become 150, and here it is in multiplication, so here it will become in division. So by cancelling we will get the value 3, x coordinate. Now we got x coordinate. We will do the same function for the y coordinate as well. Now यहाँ पे y coordinate के लिए हम पहले y टर्म लेंगे। तो हमारा y टर्म हो गया 9y² और माइनस 90y, ये हो गया हमारा y टर्म। देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन में फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। हमारा y हो गया क्या? 9y² माइनस 90y। सेम थिंग वाज हियर एज वेल। सो अगेन वी विल डिफरेंशिएट द y term first. So on differentiating we will get 9 into 18y minus 90, which will become 0. So y is equal to, this will go the other side, so it will become 90, and here it is in multiplication, so here it will become in division. So 18 5 ja 90. So we got y coordinate as 5 and we got x coordinate as 3. So what is our center? Our center is simply 3,5. So how simple it was. वंस अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि पहले फॉर एक्स टर्म के लिए आप वो एक्स टर्म लें और उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दें और एक्स की वैल्यू निकाल दें। सिमिलरली यू डू फॉर द वाई कोऑर्डिनेट एज वेल। टेक द वाई टर्म, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इक्वल टू 0, एंड अगेन यू विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। सो आई हैव फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू फॉर बेटर प्रैक्टिस. You can please find out the answers for these two questions which are appearing in your screen, and comment on the comment section below, and also tell your timing, and also tell your feedback that whether you enjoyed the trick or not, और फ्यूचर में भी आप इस तरह की ट्रिक चाहते हैं, और आप उस चैप्टर का नाम भी कमेंट कर दें कि आप किस चैप्टर का ट्रिक चाहते हैं, and also do suggest this channel to your friends as well. So thank you friends for tuning till the end.